जैसे ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने आर्डिनो का आईडी खोल लेना है। आर्डिनो का आईडी जो है वो 2023 के फॉर्मेट पे कुछ इस तरीके को आपको देखने को मिल रहा होगा। बैकग्राउंड जो है वो इसका ब्लैक हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो ट्रिगर पिन है उसको मैंने डिजिटल पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट किया है, और जो एको पिन है उसको मैंने डिजिटल पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया है। तो आर्डिनो के प्रोग्राम में मुझे सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि मैंने पिन कौन कौन से चूज़ किए और मैं उसको कहाँ से और कैसे यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा #define। आपको बिल्कुल इसी तरीके से जो है यहाँ पे डिफाइन लिखना है। अगर आपने कैपिटल डी या फिर कैपिटल एफ या फिर कुछ भी इधर उधर किया तो फिर आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो रन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है ट्रिगर। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं ट्रिगर लिख रहा हूँ। उसके बाद मेरे को जो पिन पे मैंने ट्रिगर पिन को कनेक्ट किया है तो उस पिन को मेरे को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा, क्योंकि मैंने जो ट्रिगर पिन है उसको मैंने पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट किया है। उसी तरीके से मेरे को यहाँ पे एको पिन भी डिफाइन करना होगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एको पिन को पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे मेरे को 5 की जगह 3 लिखना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप के अंदर आप जो कोड लिखोगे वो सिर्फ एक ही बार रन होगा, और वॉइड लूप के अंदर जो आप कोड लिखोगे वो आपको कंटिन्यूसली रन होते रहेगा। जैसे कि मतलब मैं आपको समझा दूँ, जैसे आपने कोई कोड लिखा वो ऊपर से नीचे पूरा रन हो गया, दोबारा ऊपर से नीचे रन हो गया, ऐसे करके वो कंटिन्यूस रन होते रहेगा जब तक आप आर्डिनो बोर्ड को पावर सप्लाई देते रहोगे। तो यहाँ पे वॉइड सेटअप लिखने के बाद मेरे को यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर लेना है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेना है। यहाँ पे मेरे को पिन डिफाइन करना है। तो फिर यहाँ पे मैं पिन मोड लिखूंगा। पिन के बाद कैपिटल एम। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम लिख दिया तो आपका जो कोड है वो रन नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे कैपिटल एम ही लिखना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। इसके अंदर आपको लिखना है ट्रिगर पिन। जो हमारा पिन है ये हमारा इनपुट पिन है, सॉरी आउटपुट पिन है, और हमारा जो एको पिन है ये हमारा इनपुट पिन है। मतलब हमारा जो ट्रिगर पिन है इसमें हम लोग हमारा सिग्नल जाएगा, और जो एको पिन है उससे हमारा सिग्नल वापस आएगा। तो हमें यहाँ पे पिन मोड लिखना है। यहाँ पे हमारा एको, आपने ऊपर जैसे एको लिखा है आपको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है। अगर आपने कैपिटल स्मॉल ई लिख दिया तो फिर आपका जो कोड है वो रन नहीं करेगा। ये हमारा इनपुट पिन है तो हम इसे इनपुट लिख देंगे, लास्ट में कोलोन। और हमें इसे सीरियल मॉनिटर पे जो है वो से देखना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा सीरियल डॉट बिगिन, और इसका जो बॉड रेट है उसे हमें सेट कर देना है 9600। और यहाँ पे हमारा जो वॉइड सेटअप का काम है वो यहाँ पे खत्म होता है। नीचे आ जाना है, हमें यहाँ पे लिखना है वॉइड लूप। उसके बाद हमें यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट दे देना है, नीचे आना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट वापस से ओपन करना है। तो सबसे मेन चीज़ आपका यहाँ पे ये है कि आपका जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये काम कैसे करता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर पे आपने 2 सेंसर देखे होंगे, एक है ट्रांसमीटर और दूसरा है रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है, जैसे ही हम लोग ट्रिगर पिन को हाई करते हैं, यानी जो ट्रांसमीटर का पिन है उसको हाई करते हैं, तभी वहाँ से कुछ वेव्स एमिट होते हैं जो कि 40 किलोहर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं। वो कहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंसर की तरफ आते हैं, और सेंसर की दूसरी तरफ जहाँ पे हमारा एको वाला सेंसर है, यानी जो रिसीवर सेंसर है, वो उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल पे कन्वर्ट करता है और वो आर्डिनो बोर्ड पे सेंड कर देता है। तो सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है डिजिटल राइट। इसके अंदर हमें ट्रिगर पिन को हाई डिक्लेयर करना है। हाई डिक्लेयर करने के लिए हमें यहाँ पे हाई लिखना पड़ेगा, यानी ऑन। उसके बाद हमें यहाँ पे डिले करेंगे, लेकिन डिले मिली सेकेंड में नहीं करेंगे, इसलिए हमें इसे माइक्रो सेकेंड में करना होगा। तो यहाँ पे लिखना है माइक्रो सेकेंड्स। बिल्कुल आपको इसी तरीके से कैपिटल एस, कैपिटल एम और लास्ट में कैपिटल एस। उसके बाद मेरे को यहाँ पे 1000 लिख लेना है, यानी 1 मिली सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड के लिए मेरा जो पिन है वो हाई होगा, जो कि काफ़ी कम समय होता है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको लो कर देना है, डिजिटल राइट। बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है। अगर आपने डिजिटल राइट में डब्ल्यू को जो है वो स्मॉल लिख देते हो तो फिर आपका जो कोड है वो रन नहीं करेगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको लो कर देना है। तो यहाँ पे मेरे को ट्रिगर वापस से लिखना है और यहाँ पे लो कर देना है, यानी आपका जो ये सिग्नल है ये आपका ऑफ हो जाएगा। ऑफ मतलब यहाँ पे लो होता है, और ऑन मतलब आपका यहाँ पे हाई होता है। यहाँ पे मुझे जो ड्यूरेशन है उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे मैं ड्यूरेशन लिखता हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आर्डिनो के प्रोग्रामिंग में आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, जैसे C++ और C में करना पड़ता है। अगर आपको पता हो कि कोई भी वेरिएबल पे अगर कुछ हमें स्टोर करना होता है तो हमें उसे डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होगा, अगर वो इंटीजर है इंटीजर, अगर वो फ्लोट है तो वो फ्लोट। तो इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे फ्लोट लिख लेना है और ड्यूरेशन, और नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आता है एक फंक्शन जो कि हमारा पल्स इन फंक्शन होता है। तो पल्सिन जो है ये एक फंक्शन है। ये करता ये है कि ये जो है ये कैलकुलेट करता है कि कोई पिन जो है कितनी देर के लिए हाई था और या फिर कितनी देर के लिए लो था। तो मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि एको पिन जो है वो कितनी देर के लिए हाई था। तो मेरे को यहाँ पे लिख लेना है इको
कॉमा हाई। तो यहाँ पे ये जो पल्सिन है ये एक्यूरेटली जो है वो टाइम को कैलकुलेट करता है कि ये कितनी देर के लिए ये हाई था। तो इसको डिफाइन करने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है। यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़ जो कि मैंने इतनी देर आपको इस प्रेजेंटेशन पे समझाया था, डिस्टेंस जो है वो क्या होगा। तो यहाँ से आपको ड्यूरेशन मिल गया। डिस्टेंस जो है वो आपका हो जाएगा ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाई 0.01715। आपको जो फॉर्मूला था वो ये था, तो इसे हम लिख लेते हैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे सीरियल मॉनिटर प्रिंट करना है, तो सीरियल डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, डिस्टेंस। किस में करना है, सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क कर रहा है या नहीं। अच्छा, हमने यहाँ पे कैपिटल डी लिखा है। यहाँ पे आपका अगर कोई भी गलती होगा तो फिर आपका जो कोड है वो रन नहीं करेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे दूसरा जो गलती है वो यहाँ पे ये गलती है कि यहाँ पे मैंने स्मॉल एल लिख दिया है, यहाँ पे आई एन होगा, मैंने एल लिख दिया था गलती से। तो अभी हम इसे अपलोड करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं, उसके बाद हम इसे अपलोड करेंगे। तो देखिए कंपाइल हो चुका है। अभी हम इसे करते हैं अपलोड। बोर्ड हमारा सिलेक्टेड है।